लगा मेला, चिता भी थी, शहादत भी बड़ी अपनी, मगर ना वक्त था उनको, वो रह गए काम में बिजी, ऐसे ना थे सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। सरहद पर जब गोली चलती है तो गिरने वाला खून का एक एक कतरा हिंदुस्तानी होता है, और दुश्मन की गोली झेलते वक्त किसी भी जांबाज जवान के मन में एक पल को भी यह ख्याल नहीं आता कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके पीछे उनके घर परिवार का क्या होगा, क्योंकि मोर्चे पर वो अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश, पूरे वतन की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ रहा होता है। वो लड़ रहा होता है ताकि उनका मादरे वतन महफूज रहे। जवान लड़ रहे होते हैं ताकि उनके वतन के लोग चैन की नींद सो सके। वो इसलिए लड़ रहे होते हैं ताकि राजधानियों में बैठी सरकारें निश्चिंत होकर कामकाज चलाती रहें। तो क्या नैतिकता का तकाजा यह नहीं कहता कि ऐसे वीर जवानों के लिए सरकारों के दिलों में भी थोड़ी सी संवेदना, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी श्रद्धा हो? क्या सिर्फ मुआवजे का ऐलान कर देने भर से नेताओं की, सरकारों की ड्यूटी पूरी हो जाती है? क्या यह उस शहीद की शहादत का घोर अपमान नहीं है? और अगर यह अपमान है तो साहब बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह अपमान हुआ है, और यह अपमान किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मथुरा के शेरनगर के रहने वाले उस वीर जवान की शहादत का यह अपमान है जो कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव साहब जुड़ेंगे हमारे साथ अरुण वाजपेयी साहब जुड़ेंगे। आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करेंगे। कुछ और लोगों को हम फोन के जरिए भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। लगा मेला, चिता भी थी, शहादत भी बड़ी अपनी, मगर ना वक्त था उनको, वो रह गए काम में बिजी, ऐसे ना थे सरकार। जी हां, तो कश्मीर में शहीद हुए मथुरा के हेमराज जब तिरंगे में लिपटकर आखिरी दफा विदाई ले रहे थे तो बड़ा सा जमावड़ा लगा। ढेरों लोग वीर जवान को आखिरी विदाई देने पहुंचे। डीएम और एसएसपी भी पहुंचे, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। हद तो तब हो गई जब मथुरा के प्रभारी मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव कहते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं कि शहीद हुआ कौन, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें आपकी बुद्धि पर शर्म आती है मंत्री जी, शर्म आती है। नहीं हसरत कोई बाकी, तिरंगे के लिए जान दी, वतन महफूज है मेरा कि दुश्मन टिकने ना पाया। तिरंगे में लिपटे भारत माता के इस वीर सपूत ने यही सोचते सोचते मुल्क की निगाहबानी में अपनी जान लुटा दी ताकि उसका वतन महफूज रहे, उसके लोगों पर आंच ना आए। भला किसी भी हिंदुस्तानी के लिए इससे ज्यादा गौरव की बात क्या हो सकती है कि उसकी मिट्टी तिरंगे में लिपटी हो, कि उसके जीते जी दुश्मन की हर नापाक कोशिश नाकाम हो जाए। इस वीर सपूत को 2 गज जमीन भी मिली, तिरंगे की छांव भी, अपने लोग भी पहुंचे, लेकिन लोकतंत्र के तथाकथित प्रहरी सरहद के इस जांबाज प्रहरी की आखिरी यात्रा से नदारद रहे। कोई आए ना आए, इस जांबाज की शहादत का मोल तो कम होने से रहा, लेकिन सवार जो नश्तर बनकर कलेजे को छलनी कर रही हैं, वो भला रुके भी तो कैसे? आखिर मथुरा के इस वीर जवान के शहीदी मेले में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा? ऐसा कौन सा बड़ा काम आ गया था कि बात बात पर कैमरे के सामने
मुंह दिखाने को आतुर रहने वाले रहनुमा अपने एसी बंगलों से बाहर नहीं निकल पाए। अलबत्ता एक बात जरूर हुई कि सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने शहीद के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया। जिस तरीके से दूसरे पड़ोसी देश ने किया उसकी निंदा सबने की है, हम लोग भी निंदा करते हैं और उस परिवार की, शहीद के परिवार की हम अपनी सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हैं। गोया शहादत को सलाम करने का यही आखिरी तरीका बच गया है हिंदुस्तान में। मथुरा से अनूप शर्मा के साथ राहुल डबास, मोदी नगर, समाचार प्लस। ये वाकई बहुत शर्मनाक है कि एक जांबाज, एक जवान जो हमको और आपको सुरक्षित रखने के मंसूबों के साथ सीमा पर गया, सर कटा के लौटा। और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, मथुरा के प्रभारी मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कौन शहीद हुआ। अब देखिए, तो हमको तो यहाँ आने के बाद पता लगा। अब यहाँ डीएम एसपी लोग गए थे, यहाँ के लोग, हम आए तो मालूम हुआ कि ये लोग गए वहाँ पर। देखिए, हम तो आने के बाद हमको मालूम हुआ है, तो आज जब यहाँ आने के बाद मालूम हुआ तो हमारा कार्यक्रम है, हम वहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के एक और माननीय कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी जी, उनका भी ठीक यही हाल है जो दुर्गा साहब का है। शहीद की अंत्येष्टि हुई, इसमें कोई सरकारी नुमाइंदा उसमें नहीं पहुंचा। मुझे इसका ज्ञान नहीं है, होगा तो बात करके बताऊंगा। मुझे इसका ज्ञान नहीं है, होगा तो बात करके बताऊंगा। आपको तो किसी चीज का ज्ञान नहीं है मंत्री जी। दिक्कत तो इसी जगह पर है। प्रदेश की जनता यही पूछ रही है कि आप इतनी प्रचंड मेजॉरिटी से, खैर आप तो हार गए, फिर दोबारा मंत्री बनाए गए, इतनी प्रचंड मेजॉरिटी से अंबिका जी सरकार बनी, फिर जनता का संज्ञान क्यों नहीं? पारसनाथ यादव जी, जनता का संज्ञान नहीं, कौन शहीद हुआ, किसकी अंतिम यात्रा हो रही है, पूरा देश रो रहा है और माननीय मंत्रियों को यह पता नहीं, प्रभारी मंत्री को पता नहीं। यह कितना शर्मनाक है। पारसनाथ जी कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है मंत्री जी स्थिति प्रज्ञता की भाव में है। वाजपेयी जी कितनी शर्मनाक ऐसा है। देखिए, ऐसा है साहब कि यहाँ पे बहुत दुख की बात है कि शेरगांव में, पहली बात तो आगरा में जब जहाज लैंड किया इस वीर के शव के साथ, तो वहां पर कोई सरकारी अधिकारी या कोई रिसीव करने के लिए नहीं था। उसके बाद जब वो पार्थिव शरीर शेरगांव पहुंचा, 9:50 रात में जब उसको मुखाग्नि दी गई, उस टाइम पर वहां बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और सैकड़ों जो हमारे गांव के भाई थे उन्होंने अपने मोबाइल की लाइट से ये काम किया। क्या यही एक वीर की शहादत होती है? क्या यही इसीलिए उसने अपनी जान वहां पर दी थी कि यही हमारा देश है? जहां तक सेना का सवाल है वो तो करेगी और करती रहेगी, पर सवाल उठता है कि जो बाकी लोग हैं जिसके समर्थन से वो लड़ रहा है, आखिर वो देशवासियों के लिए लड़ रहा है, उसी समर्थन से उसको जज्बा मिलता है। मैंने खुद 2 युद्ध लड़े, 65 और 71 के, और उस देश की जनता के जज्बे से मुझे जोश मिला कि मैं आगे गया। तो सवाल उठता है कि ये किस किस्म की ये मनोबल बढ़ाने का तरीका है? क्या हमारे राजनेताओं को, क्या हमारे
ब्यूरोक्रेट्स को इतना भी समय नहीं है, खास तौर से ऐसे मौके पर जबकि ये बहुत बड़ी चीज है। वाजपेयी यहाँ जी, पर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे साथ मंत्री जी फिर जुड़ गए हैं, पारसनाथ यादव जी। पारसनाथ यादव जी, सवाल मेरा बहुत तीखा, बहुत तल्ख है कि पूरे देश की सुरक्षा करते हुए मथुरा के शेरनगर के इस गांव के इस लाल ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, जान गंवा दी, और हमारे मथुरा के प्रभारी मंत्री को यह नहीं पता कि अमर शहीद आया है, उसका अंतिम संस्कार होना है। क्या इससे बड़ा अज्ञान और इससे बड़ी शर्म कोई हो सकती है? यह समाजवाद है? मैं इस पर कुछ आपसे कहना चाहता हूं जी। कि जहां तक प्रभारी मंत्री के संज्ञान न लेने का सवाल है, ये अधिकारियों के माध्यम से सूचनाएं होनी चाहिए थी कि जो घटना घटी है उसको संज्ञान लेना आवश्यक था। पूरे देश का मीडिया, पूरे देश का मीडिया दिखा रहा है मंत्री जी, देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत। और अगर यूपी सरकार में बैठे प्रभारी मंत्रियों को इतनी संवेदनशील घटना के बारे में भी खबर नहीं, तो ऐसे अज्ञानी मंत्रियों को शायद, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, कि मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बोलने की और कहने की स्वतंत्रता है, आप जो चाहें सो कह लें, लेकिन जब तक जानकारी नहीं, कोई मंत्री अपने कार्यक्रम के दौरे पर अगर होगा तो वह मीडिया या टेलीविजन के सामने बैठा होगा, तब दोनों में जानकारियां मिलती हैं। पूरे देश के अखबार रंगे हुए हैं। यानी मंत्री जी अंतरिक्ष में रहते हैं क्या? मंत्री जी अंतरिक्ष से उत्तर प्रदेश चला रहे हैं क्या? नहीं, यदि अखबार में ये चीजें आ गई हैं तो अखबार देखने के बाद यदि कोई नहीं जाता तो ये तो अज्ञानता मानी जा सकती तो है। क्यों नहीं मान रहे आप लेकिन अज्ञानता? बगैर सूचना के यदि कोई बात होती है तो उसको अज्ञानता नहीं कही जाएगी। अरे पूरे देश के अखबार, पूरे देश के हिंदी इंग्लिश अखबार, पूरे देश के हिंदी इंग्लिश टेलीविजन लगातार खबरों को दिखा रहे हैं, और आपके मंत्री द्वय, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। ये भी बराबर का शर्मनाक है। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं असली चीज कह रहा हूं कि ये अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य है कि प्रभारी मंत्री और सरकार को जो स्पेशल रिपोर्टें होती हैं उसको तत्काल सूचना देना चाहिए। एक शहीद का अंतिम संस्कार हो रहा है, उसमें कौन सी स्पेशल रिपोर्ट दी जाए? इस गलती के लिए उनको मंत्री जी के आने तक शव रोक के रखा जाए। डीएम साहब स्पेशल रिपोर्ट बनाएंगे, थानेदार से शुरू होगा, फिर मंत्री जी तक पहुंचेगा, मंत्री जी का दौरा लगेगा, तब तक शहीद की लाश को रखा रहे। ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है बताइए आप? दौरा लगेगा, आकस्मिक एक्सीडेंटल मैटर में कोई दौरे का सवाल नहीं होता, दौरे का सवाल नहीं होता, सीधे लोग। मुख्यमंत्री जी का गाजियाबाद में दौरा हुआ, अधिकारियों से लेके शासन प्रशासन मंत्री से लेके संतरी, छोटे भैया से लेके बड़े भैया, सब चमचागिरी में वहां नजर आए। एक शहीद ने अपना सर कटा दिया, कोई वहां झंकने तक नहीं गया। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा है, मैं यहाँ मेरी बात इस पर